हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक उठा लिया है, तो इसमें आज हमारा दूसरा क्लास है। आज के इस दूसरे क्लास में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ डिफाइन फ्यू टर्म्स जो हमें आगे इस यूनिट में काम आएंगे, जिनके साथ हमारा इस यूनिट में आगे आगे डीलिंग रहेगा। तो इन टर्म्स में सबसे पहली टर्म क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में पहला पॉइंट ये कि इट इज़ सिंबलाइज्ड बाय आर, और कैपिटल आर से इसको हम सिंबलाइज करते हैं। तो रेजिस्टेंस है क्या चीज़? यू राइट डाउन, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी बॉडी में जब करंट चलती है एंड दैट बॉडी अपोजेस दैट फ्लो ऑफ करंट, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस इज सम बॉडी, मेटल और समथिंग एल्स, इसमें से हम करंट पास करवा रहे हैं, तो वो करंट जो है, दैट करंट फेसेस अपोजिशन। ये बॉडी जो है अपोजेस दैट पैसेज ऑफ करंट, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज सिंबलाइज्ड बाय आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। इसको सिंबलाइज हम रो से करते हैं, ओम, कैपिटल रो, ये ग्रीक लेटर है। तो ये जो होती है रेजिस्टेंस, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? फर्क में ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे काटेंगे बीच में। तो ये वाला जो इसका ये चीज़ जो है, इसका ये एरिया, दिस कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो छोटा सा टुकड़ा यहाँ रह गया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, जिसको मैंने शेड कर दिया है। द शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। ये हमने यहाँ पे काट दिया था बीच में, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। एंड लेंथ इज सिंपली लेंथ, जो आप जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। ये रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन है, ये हम याद रखेंगे। This rho is proportionality constant and this is called as resistivity. This is called as resistivity. Rho जो है, it is a proportionality constant and it is called as resistivity. तो आगे जाएंगे हम, resistivity देखेंगे, what is resistivity। क्योंकि अब resistivity टर्म आ गई दूसरी, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? पहले इक्वेशन लिखेंगे। सपोज लेंथ जो है कंडक्टर की, इट इज 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या यूनिट लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 एज वेल। ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ भी 1 है, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस वक्त क्या ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा? We will say that resistance is equal to resistivity. So we can define resistivity is the resistance of a conductor. Resistivity is equal to resistance of a conductor having unit length, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, यानी यूनिट हम लेते हैं, यूनिट मीन्स 1 यूनिट लेंथ, एंड having unit length and unit area of cross section and unit area of cross section. So what is resistivity? Resistivity is a resistance of a conductor having L equal to 1 centimeter, having A equal to 1 centimeter square. तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये L और A जो है, अगर L और A को मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम्स वॉल्यूम। इफ L इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 1। तो हम ये कह सकते हैं, एक कंडक्टर जिसका लेंथ 1 है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, उसका वॉल्यूम भी 1 होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट वॉल्यूम, हैविंग यूनिट वॉल्यूम। So we can say that
हमने देखा resistance is equal to resistivity multiplied by L divided by A. When L is equal to 1 centimeter, A is equal to 1 centimeter square, ये L और A जो होता है अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये होता है वॉल्यूम के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं R is equal to rho. तो resistivity is the resistance of a conductor having unit volume. सपोज हमारे पास ये कंडक्टर एक है, रेजिस्टिविटी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन या समझ लीजिए क्या है। सपोज इसकी रेजिस्टेंस R है, इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है। अब इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड कीजिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, सपोज कर ले ये 10 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। अब ये जो 1 सेंटीमीटर है इसकी रेजिस्टेंस जो होगी उसी को हम रो कहेंगे। रेजिस्टेंस जो है इट इज सम ऑफ दीज रोज। कितने टोटल सेंटीमीटर क्यूब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम अलग करेंगे इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी और उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब की रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। So resistivity is the resistance of unit volume or 1 centimeter cube. यानी सारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है, लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब अलग काट लेंगे इससे, या काट मत लीजिए वहीं पे रख लीजिए, वो अलग से आप मेजर करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो इसकी रेजिस्टिविटी 1, रेजिस्टिविटी 2, रेजिस्टिविटी 3 सारे मिला के जो बनेगा दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ होल कंडक्टर। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, वी राइट डाउन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन। रेजिस्टेंस हमने अभी बोला क्या है? इट इज अपोजिशन टू द करंट। और कंडक्टेंस जो है इट इज ईज विथ विच द करंट फ्लोज। यानी ये अपोजिशन है, ये ईज है, कितनी आसानी से चलेगा, कितनी मुश्किल से चलेगा। यानी जो अपोजिशन करंट को पेश आती है एक बॉडी से, एक कंडक्टर से, उसको अपोजिशन कहते हैं। और जो ईज है यानी आसानी से, जितना आसानी से ज़्यादा चलेगा हम कहेंगे उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा है। सो यू राइट डाउन इट इज द मेजर ऑफ ईज। कंडक्टेंस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ ईज। ईज यहाँ पे आप समझ लीजिए सहूलियत, आसानी। विथ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, विथ विच आई को हम इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। विथ विच आई फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। So what is conductance? Conductance is simply the measure of ease with which a current flows through a conductor. अगर कंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, अगर कंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स करंट जो है आई, ये बहुत ईज, बहुत आसानी से इसमें चलेगा, बहुत सारा करंट इसमें चलेगा। इफ कंडक्टेंस इज लो तो हम कहेंगे इसमें जो करंट है वो भी बहुत कम चलेगा या बहुत कम आसानी से चलेगा। स्मॉल करंट विल फ्लो। जी ज़्यादा होगा तो करंट भी इसमें से ज़्यादा पास होगा, ये कम होगा तो ये भी इसमें कम होगा। नंबर 1। नंबर 2 यूनिट ऑफ जी। ये जो है कंडक्टेंस इट इज इक्वल टू 1/R। ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, जो मैंने अभी बोला। ये अपोजिशन है, ये ईज है, इसलिए एक दूसरे के अपोजिशन है। जरा एल के अपने आर का वैल्यू दीजिए। आर किसके बराबर अभी हमने देखा? आर वाज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। अब ये ए जो है, ये ए हम ऊपर चढ़ाएंगे, इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय ए हियर। सो जी किस चीज के बराबर आ गया? ए डिवाइड बाय रो इंटू एल। आगे बढ़िए। आर हम लिखते हैं G इज इक्वल टू कापा
मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई एल। ये देख लीजिए हमने क्या किया, ये रो जो था यहाँ था 1/रो की जगह हमने लिखा कापा, कापा इज इक्वल टू 1/रो, यानी 1/रो की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा इस इक्वेशन में, कापा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर कंडक्टेंस। नाउ व्हाट इज कापा, कापा के बारे में क्या लिखेंगे आप, दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। अब हम आगे समझेंगे, आगे देखेंगे कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, कंडक्टिविटी किस चीज़ को कहते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, जी किसके बारे में, जी इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई एल लेंथ। इसके यूनिट्स भी आ गए, आगे पढ़ेंगे हम। यू राइट डाउन conductivity, conductivity is symbolized by kappa, ठीक है, ग्रीक लेटर है, इसी इसको सिंबलाइज करते हैं। पहले इस कापा की जो है इक्वेशन निकालेंगे। हमने अभी देखा G इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई एल। लेट ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 किलोमीटर स्क्वायर, यूनिट होना चाहिए एक, एंड एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ए को हमने 1 कर दिया, एल को हमने 1 कर दिया, बोलो इस इक्वेशन का क्या होगा, वी विल सिंपली से दैट G is equal to kappa. So we define kappa conductivity as the conductance, G किसके बराबर आ गया, कंडक्टेंस के बराबर, the conductance of a conductor having unit volume, having unit volume, unit volume की जगह आप क्या लिख सकते हैं, having unit length and unit area of cross section। आप ये वर्ड लिख लीजिए, ये एक सेंटेंस लिख लीजिए या सिंपली लिख लीजिए यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जिस बॉडी का लेंथ 1 होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 होगा, उस बॉडी का वॉल्यूम भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। L इंटू ए इज इक्वल टू वॉल्यूम, अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसलिए चाहे आप ये लिखेंगे यूनिट वॉल्यूम या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, ऐसा जो यूनिट्स यूज़ किए होंगे वही यूनिट्स आप भी यूज़ करेंगे, या आप ये लिखेंगे हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वन आर द सेम थिंग, बट ये सिंपल होता है। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज सिंपली द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की तरह मैं आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी समझाऊंगा। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की कंडक्टेंस जो है G है, सपोज इस कंडक्टर का वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और इसकी कंडक्टेंस क्या है, G। सपोज इस 6 सेंटीमीटर क्यूब में से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस अलग मेजर करेंगे, और सपोज करके ये हमें निकलता है 1, यानी इसकी कंडक्टेंस 1 निकलती है, 1 साइमन या 1 G के जो यूनिट्स है, यानी कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स होते हैं, दीज आर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है पर ओम, क्योंकि G जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के यूनिट क्या होता है, ओम, तो G का क्या यूनिट होगा, G का यूनिट होगा पर ओम, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ मैं, रिपीट करूंगा मैं, सपोज वी हैव ए बॉडी हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इसकी जो कंडक्टेंस है इट इज G। नाउ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगी दैट विल बी द कापा। सो G इज इक्वल टू कापा, यानी इसका जो इस एक हिस्से का या किसी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कहीं पे भी आप लेंगे, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी इस एक यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा G,
that will be called as kappa, that is called as conductivity. तो उसके बाद आ जाइए यूनिट्स पे, कंडक्टिविटी के यूनिट्स, कंडक्टेंस के यूनिट्स। G इज इक्वल टू 1/R। अगर यूनिट ऑफ R का लिखेंगे वो क्या है, पर ओम, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर ओम। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है इट इज साइमन। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, साइमन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। कभी कभी आप कंडक्टेंस का यूनिट देख रहे हैं, ओम जो है OHM ओम, इसका इनवर्स MHO मो, ये भी इसका यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है, और साइमन भी इसका, साइमन एक्चुअली इसका SI यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखेंगे हम। अभी हमने देखा R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइड बाई L। ए के क्या यूनिट्स होते हैं, सपोज सेंटीमीटर में हम कैलकुलेशन करते हैं, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस का क्या है, ओम। लेंथ क्या है, सेंटीमीटर। ये 1-2 सेंटीमीटर ऊपर है, नीचे 1 सेंटीमीटर है। दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो यूनिट क्या निकलेगा, रो का यूनिट जो है इट इज सेंटीमीटर ओम। अगर कैलकुलेशन मीटर्स में है तो इसका यूनिट आप लिखेंगे मीटर ओम, ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी पे आ जाते हैं। 3 के यूनिट्स हमने देखे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं, कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसी तरह से कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर कभी आपको रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया गया होता है, उसका इनवर्स लीजिए, ये आपका कंडक्टिविटी बनेगा। अब इसके यूनिट्स क्या है, इसके यूनिट जो है मीटर ओम, ये दोनों ऊपर जाएंगे, इट विल बी पर मीटर पर ओम। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस। कभी कभी कंडक्टेंस को C से भी आप डिनोट करते हो, ये देखेंगे कुछ बुक्स पे, एंड कंडक्टिविटी। इनके बारे में आप सिर्फ 3 चीज़ें याद रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इनका सिंबल क्या है, नंबर 2 इनकी डेफिनेशन क्या है, और नंबर 3 इनके यूनिट्स क्या है। सिर्फ 3 चीज़ें। रेजिस्टिविटी इज द अपोजिशन, इसका यूनिट जो है ओम है, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज अपोजिशन टू द फुल ऑफ करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, ठीक है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका यूनिट क्या है, मीटर ओम। आइए कंडक्टेंस पे, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ईज विथ विच द करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। जितना G ज़्यादा होगा उतना करंट, उसका हम कहेंगे कंडक्टर की कंडक्टेंस ज़्यादा है, उसमें करंट आसानी से फ्लो करता है, ज़्यादा करंट फ्लो करता है। इसका जो यूनिट है इट इज साइमन, ऐसा यूनिट। इसको हम पर ओम से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम मो से भी डिनोट करते हैं। अब कापा आ जाइए, कापा इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। जिस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम रेजिस्टिविटी है, इसी तरह से कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या है, कंडक्टिविटी। तो इसके यूनिट्स क्या है, बिल्कुल अपोजिट किसके, रेजिस्टिविटी के। इट विल बी पर मीटर पर ओम। ये 3 चीज़ें आप इन 3 चीज़ों के बारे में, इन 4 चीज़ों के बारे में याद रखेंगे अलॉन्ग विद डेफिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। यू राइट डाउन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर A एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर B, एंड वी वांट टू कंपेयर देयर कंडक्टेंस, इनकी कंडक्टिविटी किसकी कितनी है, तो जाहिर सी बात है हमें इनकी कंसंट्रेशन जो है फिक्स करनी होगी। वी हैव टू फिक्स देयर कंसंट्रेशंस।
अदरवाइज सपोज कंसंट्रेशन फिक्स नहीं करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1 मोल, इसमें कंसंट्रेशन कम है 0.5 मोल, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी, इसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कम आएगी। तो हम ये कहेंगे कि इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, लेकिन हम वहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसलिए इज़ अ बेटर कंडक्टर। इसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कम आई थी, ये सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है। फिर हम इनकी कंसंट्रेशन बराबर करेंगे, सपोज ए भी रखेंगे हम 1 मोल और बी भी रखेंगे हम 1 मोल। अब जब हम इनकी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी असल में उसी की ज़्यादा है। सपोज अब इसकी ज़्यादा आ गई बी, वी कैन से बी इज़ अ बेटर कंडक्टर। यहाँ पे बी कम था, क्यों कम था? एक्चुअली इसकी कंसंट्रेशन कम थी। अब जब कंसंट्रेशन हमने बराबर कर ली, अब जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी वही बेटर कंडक्टर है। सो मोलर कंडक्टिविटी हमें इट विल हेल्प अस टू कंपेयर द कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी कंसंट्रेशन यकसा होगी, क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस जो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को जब टर्म हम बराबर कर लेते हैं 1-1 मोल, फिर हम कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उनकी मेजर कर लेते हैं। तो यही जो मोलर कंडक्टिविटी, इसका मेन जो पर्पस है, we use it to compare the conductivities of different electrolytic solutions। तो पहले आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, हम कैसे डिफाइन कर लेते हैं। यू राइट डाउन conductance of a solution, any G of a solution, G of a solution which contains 1 mole of electrolyte, which contains 1 mole of electrolyte, placed between electrodes। ये सोल्यूशन किसके बीच में, चूंकि जब हम कंडक्टेंस मेजर करें तो हमें 2 इलेक्ट्रोड्स या 2 मेटल पीसेस, आप समझ लीजिए, वो सोल्यूशन में डालने होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिस तरह से बैटरी में होता है। या इलेक्ट्रोड्स क्या, हम आगे देखेंगे। कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट placed between 2 electrodes, placed between electrodes 1 centimeter apart, 1 centimeter apart। यानी कोई सोल्यूशन है हमारे पास, इस सोल्यूशन में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये 1 सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से, 1 सेंटीमीटर, और सारा का सारा सोल्यूशन इन्हीं 2 के बीच में है। और इस सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल। फिर जब हम इसकी कंडक्टेंस मेजर करेंगे, दैट विल बी इट इज मोलर कंडक्टेंस, दैट विल बी इट इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इज सिंबलाइज्ड बाय लैम्डा एम, कैपिटल लैम्डा। ये ग्रीक लेटर है, जिस तरह से हमारे होते हैं अंग्रेजी में एक जिसको हम कहते हैं अपर केस, लोअर केस, या कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। इसी तरह से अगर आप देखेंगे लैम्डा हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ लीजिए ग्रीक में स्मॉल है, और ये जो है ये ग्रीक में कैपिटल है, लैम्डा एम। So molar conductivity is represented by lambda m. You write down the molar conductivity of a solution is equal to molar conductivity of a solution is equal to kappa multiplied by the volume. Molar conductivity of a solution is equal to kappa multiplied by volume। इस इक्वेशन को ज़रा समझ लीजिए, ये बुक्स में दी गई होती है लेकिन यूजुअली हमें समझ नहीं आता है, हाउ इज़ इट इक्वल टू दिस थिंग। मैं फिर वही इसे समझाऊंगा। सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हमने, इसका वॉल्यूम जो है, सपोज इट्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज V, ये इसका यूनिट वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से ये दूसरा तीसरा, यानी हमने इस सारे वॉल्यूम को डिवाइड किया है इनटू
यूनिट वॉल्यूम्स, ये यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट वॉल्यूम्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ना मुझे बताइए इस सेंटीमीटर क्यूब का एक का या किसी भी एक का कंडक्टेंस किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर कापा के, है कि नहीं? इट इज इक्वल टू कापा। यानी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कापा। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये कापा की डेफिनेशन है। सपोज आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब है, बोलो इस कंडक्टर की कंडक्टेंस किस चीज़ के बराबर होगा? अगर 1 ही सेंटीमीटर क्यूब है तो कापा है। सपोज अब ये 2 सेंटीमीटर क्यूब है इस तरह का, तो बोलो कितना होगा? इट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कापा है, 2 का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 2। सपोज अब हमारे पास 2 नहीं है बल्कि 3 है, 3 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो इसकी टोटल कंडक्टेंस किस चीज़ के बराबर होगा? 1 का किसके बराबर है? कापा के बराबर, ये कापा। 3 का कितने के बराबर होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। ये समझो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 100 एप्पल्स है, तो 3 बॉक्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाई 3, 300। इसी तरह से एक बॉक्स का वैल्यू कापा है, तो 3 का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। सपोज अब 3 नहीं है, जनरली वी वॉल्यूम है। वी जब वॉल्यूम आ गया तो बताइए हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे? वी से। दैट मीन्स हमारी जो कनेक्टिविटी या कनेक्टेंस वहाँ पे निकली, इट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाई वी। वही मैंने लिखा, हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम वी है, उसमें 1 मोल हमने डिजॉल्व किया है, तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी इसको हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, क्योंकि 1 मोल हमने डिजॉल्व किया है। तो इसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा म्यू एम, इट विल बी इक्वल टू कापा, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई वी, टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए। वी राइट डाउन म्यू एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। देखो भाई, सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा है मोलैरिटी। सपोज मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सी हियर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलैरिटी को यूजुअली हम सी से डिनोट करते हैं। वी डिफाइन इट एज एन multiplied by volume in ml multiplied by 1000. Molarity is equal to number of moles, n is equal to number of moles divided by volume in ml multiplied by 1000. जरा v का वैल्यू दीजिए यहाँ पे। v किसके बराबर होगा? v will be equal to n multiplied by 1000 divided by c। ठीक है। Now n is the number of moles। वो ये number of moles हमने कितने लिए हैं? 1 मोल, क्योंकि हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। तो n का वैल्यू जो है 1 देंगे, we will have v equal to n का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई c, और v is equal to 1000 डिवाइड बाई c। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में v का जो वैल्यू है वो सबस्टिट्यूट कीजिए। वो मैंने कैसे किया? हमें पता c इज इक्वल टू मोलैरिटी, c इज द मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहाँ पे v का वैल्यू दीजिए, क्योंकि n किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यू विल गेट v इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई c। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा, c की जगह मैं क्या लिखूंगा? आप 1000, सॉरी v की जगह क्या लिखूंगा? 1000 डिवाइड बाई c। व्हाट इज c? मोलैरिटी। दिस इज द इक्वेशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी जो आपको याद रखनी है। 2 इक्वेशंस। नंबर 1 एक ये इक्वेशन आप जनरली याद रख सकते हैं। नंबर 2, अगर वॉल्यूम नहीं दिया गया है, अगर मोलैरिटी दी गई है, तो हम क्या करेंगे? वी विल राइट डाउन दिस इक्वेशन। अगर वॉल्यूम डायरेक्टली दिया गया है तो ये इक्वेशन, अगर वॉल्यूम नहीं दिया गया मोलैरिटी तो फिर ये इक्वेशन याद, दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। उसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कभी कभी हमें वहाँ पूछा जाता है एग्जाम में। म्यू एम जो है इसके यूनिट्स, तो म्यू एम किस चीज़ के बराबर? अभी हमने देखा कापा मल्टीप्लाइड बाई वी। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कापा? कापा के यूनिट्स हैं पर ओम, पर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर्स में करेंगे। वॉल्यूम का कितना यूनिट है? क्या यूनिट है? सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट इसके क्या बनेंगे?
यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर घटा लीजिए, इट विल बी पर ओम, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम V लेते हैं इन mls और इन मीटर क्यूब जिसमें होगा, और नंबर ऑफ मोल्स कितने लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो यूनिट हम डिवाइड करते हैं 1 मोल लेते हैं पर मोल। कापा का यूनिट दीजिए, कापा इज इक्वल टू पर ओम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाई मोल। 3 सेंटीमीटर से 1 घटा दीजिए, कितना बनेगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय पर मोल, और दिस विल बी इक्वल टू पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल को ऊपर लाइए, पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अगर आप इस सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, SI में रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू एम विल बी इक्वल टू पर ओम मीटर क्यूब पर मोल, या मीटर क्यूब स्क्वायर सॉरी पर ओम पर मोल। ये यूनिट याद रख लीजिए, इसको आप याद भी रख सकते हैं, या अगर आप इसको डिराइव भी करना चाहते हैं, सिंपल सी इक्वेशन जो भी यहाँ हमने लिखी है, यहाँ से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। कापा की यूनिट्स आपको याद ही है, वॉल्यूम की यूनिट्स तो याद ही है, मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हम डिटरमाइन ज़रूरी लिख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कंसंट्रेशन, इसलिए मोल जो है लिखना ज़रूरी है। जब हम सिंपली कंडक्टेंस बोलते हैं तो वहाँ पे हम मोल की या कंसंट्रेशन की जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी आ गई तो मोलर कंडक्टिविटी में हम ज़रूर क्या मेंशन कर देते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी है। तो दिस इज़ द टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आगे। आज के लिए इतना ही।